राजस्थान की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। विधानसभा से लेकर कलेक्ट्रेट तक सियासी वार पलटवार अब तेज हो गया है। नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास सेगमेंट पॉलिटिकल फ्रंटलाइन में, जहां हम आपको पॉलिटिकल खबरों से रूबरू करवाते हैं। चलिए वीडियो पर वापस लौटते हैं। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आमने सामने बार बार नजर आते ही रहते हैं। कभी रेड को लेकर तंज कसना तो कभी विकास और भ्रष्टाचार पर सीधा हमला बोलना। सवाल यही है, क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति छुपी हुई है? दरअसल बात कुछ ऐसी है कि कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा दौसा जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। जिला कलेक्ट्रेट से मुलाकात के बाद मीडिया से जब वो मुखातिब हो रहे थे तो उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर जमकर निशाना साधा था। इस दौरान किरोड़ी लाल मीणा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार के कामकाज का बचाव करते हुए कहा था कि बीते 2 वर्षों में जितना विकास हुआ है उतना कांग्रेस के 5 साल के शासन में भी नहीं हुआ है। उन्होंने दावा किया कि सरकार गांवों की समृद्धि, कृषि सुधार और बुनियादी ढांचों के विकास को प्राथमिकता दे रही है। कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार बिना किसी दबाव के सख्त कार्रवाई कर रही है। अब तक 103 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। उन्होंने साफ ये भी कहा कि मंत्री का काम किसी को पकड़कर जेल भेजना नहीं, बल्कि जांच एजेंसियों को स्वतंत्र रूप से काम करने देना है। वहीं विधानसभा में डोटासरा ने मीणा पर भी तंज कसते हुए काफी सारी बातें कह दी थी। पहले कुंठा में रहते थे, अब रेड के बाद हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। इस पर पलटवार करते हुए मीणा भी कहाँ चुप रहने वाले थे। उन्होंने कहा, मैं तो हमेशा खुश रहता हूं, उन्हें हकीकत की जानकारी नहीं है, कार्रवाई लगातार जारी है। खैर, पेपर लीक मामले पर मीणा का बयान आया और बड़ा बयान आया। उन्होंने कुछ ऐसी बात कही जिसने सबको चौंका कर रख दिया। उन्होंने कहा कि अगर 2013 में जांच कार्रवाई जाएगी तो कई मंत्री जेल जाएंगे। उन्होंने डोटासरा से सवाल किया कि 2018 से 2022 और 23 तक मंत्री और पीसीसी अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने किसी को जेल आखिर क्यों नहीं भेजा। इधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। वहीं कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी हर आरोप का तीखा जवाब दे रहे हैं, पलटवार कर रहे हैं। दोनों नेताओं की जुबानी जंग ने विधानसभा के बजट सत्र को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। राजनीतिक जानकार तो ये भी मानते हैं कि ये टकराव सिर्फ बयानबाजी का नहीं है, बल्कि 2026 की सियासी जमीन मजबूत करने की एक रणनीति का हिस्सा भी है। खैर, कुल मिलाकर राजस्थान की राजनीति में डोटासरा बनाम किरोड़ी की ये जंग अब सड़क से सदन तक आ पहुंची है। आने वाले दिनों में ये टकराव और भी ज्यादा तेज हो सकता है और इसका सीधा असर विधानसभा की बहस, सरकारी कामकाज और सियासी समीकरण और साथ में आने वाले पंचायत चुनाव पर भी इसका पड़ सकता है। खैर, दोनों की जो रिश्ते रहे हैं वो काफी ज्यादा खास हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर तंज कसते हुए नजर आते हैं और साथ में हंसी ठिठोले करते हुए भी कई कार्यक्रमों में वो देखे गए हैं। ये तो राजनीति है और राजनीति की तो अलग ही पटकथा होती है, क्योंकि जब आप अलग अलग पार्टियों में होते हो तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलते रहते हो। लेकिन जब आप किसी एक जगह पर होते हो, जब कहीं पे कोई कार्यक्रम चल रहा होता है जहां पर ना कोई पॉलिटिकल फ्रेम होता है ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी, वहां पर सब हंसी ठिठोले करते हुए नजर आते हैं। खैर, इन सबके बीच में पिसती सिर्फ एक ही चीज है, वो है जनता। आप लोगों का क्या कहना है, क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ऐसे ही पॉलिटिकल अपडेट्स मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे इस खास सेगमेंट पॉलिटिकल फ्रंटलाइन में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। नमस्कार।